हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में चर्चा देश के सबसे चर्चित टॉपिक अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोपों। दरअसल 2022 में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक एफआईआर न्यूयॉर्क में दर्ज की गई थी और इस एफआईआर में यह कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने कुछ भारतीय अधिकारियों को पैसा देके अमेरिकन शेयर होल्डर्स के पैसे को अडानी ग्रुप को ट्रांसफर करवाया है, यानी कि गलत तरीके से अडानी ग्रुप ने पैसा उन लोगों से कलेक्ट किया है। पैसा जब भी कोई कंपनी कलेक्ट करती है, कहीं से बॉन्ड इश्यू करती है, शेयर को इश्यू करती है, तो बताती है कि वो शेयर से क्या करने वाली है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी ग्रीन एनर्जी जो कि भारत में काम करती थी, उस कंपनी के नाम पर इन लोगों ने अमेरिकन लोगों से बॉन्ड के जरिए पैसा कलेक्ट किया और यह माना जा रहा है कि लगभग 265 मिलियन, लगभग 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने यह फैसला दिया है कि करप्शन इस केस के अंदर हुआ था और अब अडानी और इनके भतीजे सागर अडानी और गौतम अडानी और बाकी 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 2 पर्सन जिसमें सागर अडानी और गौतम अडानी दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जारी किया है। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन यह मामला पूरा उठा कैसे। देखिए, जिस तरीके से भारत में सेबी होती है जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, ऐसे ही यूएस के अंदर यूएस सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज काम करता है और इसकी जिम्मेदारी है कि जो अमेरिकन नागरिक हैं उनके पैसे की सुरक्षा करे, यानी कि जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसीलिए इनके जो चीफ हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने गलत तरीके से भारत के अंदर एक कंपनी स्टार्ट करने के जरिए, ग्रीन एनर्जी जो एक कंपनी है अडानी ग्रुप का एक पार्ट है, उन दिनों इन कंपनी को भारत के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था सोलर प्लांट लगाने के लिए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अडानी ग्रुप को पैसे की जरूरत थी कि कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर सके और उस पैसे को जुटाने का तरीका इन्होंने अमेरिकन लोगों को चुना कि वहां हम बॉन्ड इश्यू करके पैसा कलेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट ये काम कर पाना थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुसीबत थी और उन दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी सिचुएशन भी पूरे विश्व बाजार में ठीक नहीं थी। इसलिए इन्होंने भारतीय अधिकारी जो कि अमेरिका में काम करते थे भारतीय दूतावासों के जरिए या फिर अन्य किसी प्रोग्राम के जरिए, उनको ये रिश्वत दी और उसके माध्यम से इन्होंने लाखों डॉलर जो है वो अमेरिकन लोगों से कलेक्ट किए, शेयर के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू इन्होंने पैसा लगाया और अपनी कंपनी को जो है वो प्रॉफिट कमाया। ऐसा कहना है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर जो इस समय वर्तमान में है न्यूयॉर्क में, उनका ये मानना है। ठीक है, और जैसे ही ये खबर आई मीडिया के अंदर तो लगातार बड़ी तेजी से अडानी ग्रुप के सारे शेयर नीचे जाने लगे। लगभग 20 से लेकर 23% तक का डिक्लाइन आज देखा गया है और ये डिक्लाइन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन था। हिंडनबर्ग, जब पहली बार हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि अडानी ग्रुप जो है वो मॉरिशस के थ्रू गलत तरीके से अपने शेयर्स को बेच रहा है, फर्जी तरीके से शेयर्स को बेच रहा है, तब काफी डिक्लाइन देखा गया था। लेकिन जब वापस उन्होंने दूसरी रिपोर्ट में भी ये कहा कि अडानी ग्रुप अभी भी ऐसा कर रहा है, तो लोगों के मन से ये निकल गया था कि शायद ये यूएस की ही एक चाल है, यूएस के अधिकारी ऐसा करते रहते हैं। हिंडनबर्ग खुद शेयर मार्केट में एक कंपनी है, वहां खुद शेयरों की खरीद फरोख्त का काम करती है, तो हो सकता है कि हिंडनबर्ग ये जानबूझ के कर रहा हो, तो भारतीय शेयर बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। लेकिन इस रिपोर्ट में जब एक अदालत ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए तो भारतीय बाजार में एक तरफा डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भारतीय बाजारों से निकाला जा चुका था, जो कि चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में निवेश किया गया। अब दिसंबर के महीने में भारतीय बाजार से बहुत तेजी से पैसा निकाला जा रहा है, वो भी अडानी ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद। सबसे अचंभे की बात यह है कि जब ये रिपोर्ट आई, यानी कि कोर्ट का आदेश आया, उससे जस्ट कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रुप एक बॉन्ड इश्यू करता है यूएस की मार्केट के अंदर और लगभग 600 मिलियन डॉलर उस बॉन्ड के जरिए कलेक्ट कर लेता है। आज डिसीजन आने वाला था, इन पर आरोप तय होने की बात थी, केस चलाने का डिसीजन था और ये अडानी ग्रुप को पता था। हालांकि इसकी चर्चा भारतीय मीडिया में नहीं थी। ये केस आज का नहीं है, ये केस 2022 में रजिस्टर हुआ था और 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, जिसकी चर्चा आज तक भारतीय मीडिया में नहीं देखने को मिली होगी। लेकिन इन लोगों को पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है, इनकी कंपनीज को पैसे की जरूरत पड़ेगी, डिक्लाइन होगा, इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से आज सुबह ही बॉन्ड जारी कर दिए और बाजार खुलते ही इनके पास लगभग
$600 मिलियन के आसपास पैसा आ गया, और जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद डिक्लाइन जो है इनकी मार्केट में देखने को मिला। उसकी भरपाई कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप यहां से करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो ये गिरफ्तारी वारंट है इसको लेकर काफी चर्चाएं भारतीय बाजार में हैं कि क्या अडानी को गिरफ्तार करके भारत सरकार यूएस को दे सकती है। दोनों ही देशों के बीच में 1997 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर कोई क्रिमिनल व्यक्ति दोनों ही देशों के अंदर रह रहा है और वो वहां का सिटीजन है, तो दोनों एक दूसरे के सिटीजन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर अमेरिका के व्याप पर भारत में उसके अंदर केस चलाया जा सकता है। सपोज दैट हम लोग इंडियन हैं और हम यूएस में क्राइम करके इंडिया में आ जाएं, तो या तो भारत सरकार हमें यूएस को दे देगी कि आप इनके विरुद्ध कार्रवाई कर लीजिए, या फिर जो कार्रवाई वहां की गई है उसकी सजा हमें यहां दी जाएगी। ऐसी ही कुछ कहानी आपने कुछ दिनों पहले देखी होगी, जब कुवैत में 8 भारतीयों की फांसी को माफ कर दिया गया था। तब यह चर्चा थी कि दोनों देशों के बीच क्या इस मामले पर सहमति बन सकती है कि अगर उनके सिटीजन हमारी जेल में है तो उतनी ही सजा वो अपने देश में जाके काट ले, हम उनको वापस दे दें, या फिर कोई भारतीय अगर उनकी जेल में है तो वो वापस इंडिया में आ जाए, जितनी सजा उसको वहां मिली है उतनी ही सजा हम उसको यहां दे दें। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट है, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत अडानी को गिरफ्तार कर यूएस गवर्नमेंट को देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी न्यूयॉर्क की अदालत ने इन पर केस चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि ये केस इतना बड़ा है इसलिए गिरफ्तारी के आदेश भी दिए, सिविल केस है ये, और कोई भी सरकार कभी भी किसी बिजनेसमैन को गिरफ्तार करके किसी भी देश को नहीं दे सकती है। क्योंकि देखिए, उसकी आप बात सुनी होगी, नीरव मोदी का जो मामला था यूके के अंदर, भारत और यूके के बीच में भी एग्रीमेंट है, लेकिन अभी तक नीरव मोदी को नहीं सौंपा है, क्योंकि अगर सौंप देगी यूके की गवर्नमेंट तो वहां जो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उनको जो है प्रॉब्लम्स होंगी, वो यूके के अंदर नहीं जाएंगे, वो किसी दूसरी कंट्री को प्रिपेयर करेंगे। उनको लगेगा कि हमसे कोई गलती हुई, हमारा कोई बिजनेस डूबा तो हमें तो ये लोग जहां जेल करा देंगे, अगर दूसरे देश को सौंपना होगा तो वहां भी हमें जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे हमारे लिए। इसलिए ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पर। एक सामान्य व्यक्ति अगर होता तो हो सकता है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार भी कार्रवाई करती, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ये करप्शन दोनों ही देशों का करप्शन है। यूएस इस बात से नाराज है कि उसके लोगों का पैसा इन्होंने गलत तरीके से कलेक्ट किया और भारत के अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ये एक बड़ा मामला है। हालांकि न इस पर अडानी ग्रुप ने अभी कुछ जवाब दिया है, और भारत सरकार पर तो आरोप लगातार इसके लगते रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट पर विपक्ष लगाता रहा है। ये लोग अडानी का फेवर लेके जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अडानी बीजेपी का ही एक एजेंट है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो लगाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, हिंडनबर्ग मुद्दे को उठाया था, और अब ये मुद्दा एक तरीके से कहिए कि बीजेपी के लिए कहीं हद तक अच्छी भी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन निकल गया है। इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं तब ये रिपोर्ट सामने आई है। अगर इलेक्शन से पहले आती तो शायद कुछ और मसाला विपक्ष को भारत के अंदर मिल जाता, लेकिन एक बड़ा मामला है 2,000-2,500 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला, वो भी ऐसी गवर्नमेंट के अंदर जो ये गवर्नमेंट ये कह रही हो कि हम बिल्कुल जीरो करप्शन के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसमें क्या प्रोसेस होगा, क्या भारत सरकार को इंक्वायरी बिठाएगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि क्लीन चिट दे चुका है अडानी को इस मामले में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में, वो कोई एक्शन लेगा। ये अभी थोड़ा सा समय लगेगा और उसकी जानकारी आपको हम एक अपडेटेड वीडियो के साथ देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।